तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन सागा पर। अब आप देख रहे हो कि थोड़ा अंधेरा है क्योंकि हम यूसुफ सीरीज़ के जो पार्ट हैं वो प्रोजेक्टर के ऊपर ही देखने जा रहे हैं। थोड़ा थिएटर वाला लुक आ जाएगा, थोड़ा वैसा माहौल भी आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा, ऐसे सीरीज़ देखने में इंटरेस्ट भी बढ़ता है और बढ़िया भी लगता है। तो इस वजह से और आपको पता है कॉपीराइट्स आ रहे थे, अभी इसके बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि आएँगे तो फिर वो देखी जाएगी, क्योंकि वो रुक नहीं रहे किसी भी तरीके से। बट फिर भी मैंने इस तरीके से भी देखा कि मैं इसको अलग से रिकॉर्डिंग भी करूँगा और मतलब इस तरीके से एडजस्ट करके देखूँगा। अगर फिर भी आया तो फिर कोई बात नहीं। तो बस इतना ही कहना था। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा इसी तरीके से और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा एनवायरनमेंट, क्योंकि इस तरीके से देखने में ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। थोड़ा अब आपको लुक कैसी लग रही है देखने में बजाय पहले की तरह? जैसे सिनेमा हॉल में बैठे हैं। तो बस फिर इसी लुक के हिसाब से जैसा आपको दिख ही गया है, इस तरीके से हम देखते हैं। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। खुदा का दुरूद हो इब्राहिम पैगंबर पर। खुदा इब्राहिम और इसहाक की अरवाह को शाद रखे। कनान के लोगों की हिदायत और ईमान इन्हीं की मेहरबानी से है। आखिरी लम्हात में वो आपको देखने के लिए बेकरार थे। उन्होंने रिसालत आपकी सुपुर्द की है और वसीयत फरमाइए कि इब्रानियों की हिदायत की जिम्मेदारी कबूल फरमाएं। इन पाक तनियत हस्तियों से मदद का ख्वास्तगार हूँ और खुदा से रिसालत की इस अजीम जिम्मेदारी की अंजामदही पर मदद तलब करता हूँ। ये कमीज हमारे दादा हजरत इब्राहिम की है, जो हमारे बाबा इसहाक को विरासत में मिली, और अब आप इसके वारिस हैं। आपकी अदम मौजूदगी में बाबा की औलादों में सबसे बड़ी होने की वजह से मैं इसकी अमीन थी, और अब मैं ये अमानत आपके सुपुर्द करती हूँ। बाबा पापा जी, बाबा की वसीयत के मुताबिक ये कमीज आपके बाद आने वाले तमाम अंबिया तक पहुंचेगी। इस कमीज को अबाई रिसालत भी कह सकते हैं। आवाज इससे और ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी सी और करेगा आवाज। मुबारक हो, मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं और कनान के लोग आपकी बैत करते हैं और हजरत इसाक के बाद आपको नबी खुदा मानते हैं और आपकी रिसालत की गवाही देते हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारकबाद पेश करते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये कमीज बाबा के बाद किसको मिलेगी? जाहिर है जो भी सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। गलती पर हो, वो जिसका ईमान सबसे ज्यादा कवी होगा। देखा जाए इतनी पुरानी वीडियो बनी हुई है, लेकिन फिर भी सही दिखा रहे थे ना, मतलब एक्टिंग सबसे अच्छी है। पूरा
माहौल सब कुछ वैसा ही जो शूट में है ना। वैसे बेटियां खंडर पुराने घर और लोगों की लुक भी तो फिर बात करते रहो, बात करते रहो। वही कह रहे हैं। हाँ सही, वीडियो में ना आपकी मन आ जाती है ना तो थोड़ा ठीक है। वैसे लोगों का पहरावा वगैरह भी जैसे बहुत पुरातन इतिहास बता रही है। रातों को मशालें जली है। मुझे भूख लगी है। हमें खाना नहीं दोगी माँ? खाने का क्या होगा? थोड़ा इंतजार करो, क्या बात है? इसका भाई है ना। अब क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खा रहे हो? ये तो बहुत कम है। यूसुफ को ज्यादा क्यों दिया? चुपचाप अपना खाना खाओ। बस करो लिया, क्या कर रही हो? खुद पर काबू रखो। बिन्यामीन को मैं संभाल लेती हूँ, तुम अपने बच्चों को खाना खिलाओ। इतने सारे बच्चों का पालना मुश्किल है। लिया हक बजानिब है। अपने 7 बेटों और बेटी के साथ रहल के बच्चों का भी इजाफा हो गया है। पुराने टाइम में इंडिया में तो गाँव में ऐसे ही रहते थे, मैं भी कहती ऐसे ही हूँ रहते होंगे। हाँ हाँ। अगर 3-4 साल पहले भी देखे हैं कि मुझे हमेशा ही से साहिब औलाद होने की ख्वाहिश रही, आज भी जो बड़े पुराने गाँव लेकिन हैं, यह आरज़ू कभी पूरी ना हो सकी। आज भी ऐसा होता है। मेरी जिंदगी अब ज्यादा नहीं रही, मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। राहिल के इस बच्चे को मुझे दे दो। इत्मीनान रखो, मैं इसे अपनी पलकों में छुपा कर रखूंगी। देख रहे हो ना कि लिया बेचारी भी किस कदर मुश्किल में गिरफ्तार हो गई है। तुम्हें यूसुफ और उसके भाई के मुतालिक कुछ सोचना होगा। लेकिन उसकी दूरी को कैसे बर्दाश्त करूं? अगर दूर ले जाऊं तो बर्दाश्त ना करना। अगर इसे हर रोज तुम्हारे पास लेकर ना आऊं तो वापस ले लेना। अगर इसकी मोहब्बत में कमी करूं तो मुझे मत बख्शना। मुझे मौका दो, मैं अपनी जिंदगी के ये आखिरी अय्याम यूसुफ के साथ गुजार दूं। यकीन जानो, इस तरह रखूंगी कि राहिल की रूह भी शाद रहे और तुम्हारा दिल भी। लेकिन फाइका, राहिल से किए गए मेरे वादों का क्या होगा? मैंने जो कसम खाई थी कि उसके बच्चों को माँ की कमी का जरा भी एहसास नहीं होने दूंगी। फायका तुम्हारी कसम को अमली जामा पहनाएगी। यकीनन वो यूसुफ को उसकी माँ से कम अजीज नहीं रखेगी। तुम्हें डर है कि मैं बच्चों की ज्यादती की वजह से यूसुफ का ध्यान नहीं रख पाऊंगी? नहीं, बल्कि मुझे तो खौफ है कि कहीं तुम दूसरे बच्चों को नजरअंदाज करके सिर्फ यूसुफ पर तवज्जो न देने लगो। हो ही जाता है। मेरे बेटे इधर आओ। बेटा ये बताओ कि तुम अपनी फूफी फायका के साथ जाना चाहोगे? जी बाबा, फूफू फायका एक अच्छी माँ है।
तुम्हारी माँ की तरह अच्छी नहीं, लेकिन कोशिश करूंगी कि मुझ में से तुम्हें उसकी खुशबू आए। शुक्रगुजार हूँ आपकी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जान से ज्यादा इसे अजीज रखूंगी और अपने सिरे से लगा कर रखूंगी। इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए इसे यहाँ से ले जाओ। इसका मतलब है अब हम यूसुफ से नहीं मिल पाएंगे? ये तुमसे किसने कह दिया? फूफी की जान, ये हर रोज तुम्हारे साथ यहाँ खेलेगा। तो क्या हम अभी यूसुफ के साथ खेल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तुम्हारा खाना, तुम लोगों ने अपना खाना खत्म नहीं किया? ख्याल से। यूं भी टाइम पास हो ही जाएगा सर। करते थे हमारे भी टाइम में, कौन सा क्या था, ना टीवी ना फोन, कुछ भी तो नहीं होता था। हमारे लिए भी तो नहीं, हमारे लिए भी तो नहीं बड़ी उम्र है। नहीं, तुम्हारे तो बचपन से टीवी तो आ गए थे घर में। नहीं, बाद में आए। और वो टाइम ज़्यादा अच्छा था। हाँ सही। आज के बाद भेड़ें तुम्हारे हवाले हैं। आइंदा मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। मुझे लोगों के मसाइल हल करने हैं, जिसके लिए हम कनान आए हैं। ख्याल रखना भेड़ों को कोई खतरा पेश ना आए। घबराए मत बाबा, अब हम बच्चे नहीं रहे। जानता हूँ, चलो अब जाओ। सलाम बुप्पू। सलाम। सलाम मेरी जान। सलाम। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर। बच्चों, वो देखो यूसुफ। सलाम फूफा फाइका। सलाम मेरी जान। यूसुफ का ख्याल रखना। जी अच्छा। सलाम। नबी खुदा पर सलाम। यूसुफ जल्दी करो, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, जल्दी करो। किसने कहा यतीमी बुरी चीज होती है? कितने खुशकिस्मत होते हैं यतीम भी। अगर यतीम होना इतना ही अच्छा है, तुम सब क्यों नहीं मर जाती? शायद तुम्हारे बनने के बाद तुम्हारे बच्चों को भी ज्यादा तवज्जो मिल जाए। नहीं माँ, बल्हा के कहने का ये मतलब नहीं था पुप्पी। मेरे कहने का मतलब था कि आप काफी अच्छी तरह से यूसुफ की परवरिश कर रही हैं और इसके लिए एक मेहरबान माँ की तरह हैं। रहने दो, तुम्हारी बातों का मतलब मैं खूब समझती हूँ। तुम लोगों को क्या हो गया? यानी जरा सी मोहब्बत भी एक दिन माँ के बच्चे के लिए तुमसे बर्दाश्त नहीं होती? ख्याल रखना बहन, कहीं तुम्हारी यूसुफ से हद से ज्यादा वाबस्तगी और उसको सजाना संवारना उसके भाइयों में हसद का बीज न बो दे। यूसुफ को तुम्हें सौंपने की असल वजह भी लिया कि उससे बेइंतहा मोहब्बत करना ही थी। वो न चाहते हुए भी यूसुफ और उसके भाइयों के दरमियान फर्क कर बैठती थी। जो तुम्हारे बेटों में हसद और कीना का बीज बो रहे हैं, वो बला और जुल्फा हैं, लिया नहीं। जल्दी करो, पकड़ो इसे। खुदा यूसुफ को हासिदों और दुश्मनों की शर और बद नजरों की नजर से महफूज रखे। पता नहीं क्यों उसके लिए दिल परेशान रहता है। परेशानी की कोई बात नहीं। अगर इजाजत दो तो उसे ले जाओ। जानती हूँ यूसुफ को भूख लगी होगी। यूसुफ जी, आ जाओ बेटा, चलो चले मेरी जान।
कपड़े सियोगी ना? मेरा ख्याल है कि कोई और बात है जो बाबा हमारे साथ नहीं आए। मसलन कौन सी बात? यूसुफ, वो यूसुफ के साथ रहना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं समझता। वो पैगंबर हैं और उन्हें लोगों के दरमियान रहकर उनके मसाइल हल करने होते हैं। यूसुफ के कपड़े देखे हैं तुमने? देखे, बहुत खूबसूरत लग रहा था। बड़ा खुशकिस्मत है। लाबी, यहूदा, चलना नहीं है। कि पैगंबर भी अगर साथ है तो भी चलो चले। सोच देख के यहूदा चलो। नहीं, घर के अंदर भी पैगंबर खुद है तो भी उसके बाद भी आपस में मतलब बैर और मन के अंदर ऐसी बातें उसकी हो हालत और जाती बेहतर हो गई दुनिया है। की सोच बजाय ये है लाइफ कि की अगर मौत कम उसकी से माँ कम नहीं यूसुफ की है तो बुरी साबित नहीं तो हुई। वो बच्चा मतलब किसी कहने की को तो अच्छी तुम जिंदगी भाई हो, नहीं जी मगर सकता। तुम्हारी बातों से नहीं लगता। ये पहनो। यहीं रुको। तुम जानते हो ये क्या है? ये मेरे बाबा और तुम्हारे दादा इसाक नबी का कमरबंद है। मेरी ख्वाहिश थी कि ये उसे दूं जो कार्य रिसालत को जारी रखे। मुझे उम्मीद है कि इसके वारिस तुम ही हो। मुझे ये कमरबंद अच्छा लगा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कमीज और ये कमरबंद मेरे पास अमानत थी। कमीज मेरे भाई को दे दी। ये कमरबंद फिलहाल तुम्हारे पास रहे। इसे कहीं गुम ना कर देना। मैं डरता हूँ कि कोई इस कमरबंद को देखकर नाराज ना हो जाए। मसलन कौन? मसलन मेरे भाई। बच्चे को भी महसूस इसकी तुम फिक्र मत करो। बोलते हूँ चलो जल्दी करो। हमें तुम्हारे जब बाबा डर के फील दरस होता तक है, सब पहुंचना चीज़ें है। फील होती है कि क्या क्या बातें करते हैं। चलो। हसद यानी वो नेमत और दौलत मकाम मंजिलत जो किसी बंदे को अता हुई है उसकी नाबूदी की आरज़ू करना। हसद यानी किसी के पास किसी नेमत के होने को बर्दाश्त न करना। हसद यानी दूसरों की कामयाबी और खुशकिस्मती को बर्दाश्त न करना और दूसरों की फुक्र तंगस्ती का ख्वाहिशमंद होना। अब तुम में से कोई बताए कि हासिद किसे कहते हैं? वो कमरबंद जो यूसुफ ने बांधा हुआ है वो तो इसाक नबी का है। फाल्कन ने यूसुफ को क्यों दिया? मेरा ख्याल है ये तो आने वाले पैगंबर के हवाले किया जाना चाहिए था। यानी हासिद का दिल नहीं चाहता कि लोगों के पास कोई नेमत हो। शाबाश। हासिद वही होता है जो तुमने कहा। हासिद हमेशा दूसरों की चीजों को देखकर गमगीन और रंजीदा होता है। देख रहे हो हाँ, वो मानवी और इल्मी कैसा चीजें, दिखावा और मीठी मीठी बातें कर रहा हाँ, है। मादी और माल और मताए दुनिया। कहना जुबान हसद से बचने का क्या तरीका है, ये कौन बता सकता है? इसका जवाब यूसुफ को नहीं आएगा। मेरे प्यारे यूसुफ, क्या तुम्हारे जहन में कुछ नहीं आ रहा? बाबा, क्या हासिद को मालूम है कि इस दुनिया को एक ना एक दिन खत्म होना है? शाबाश ये बेटा, वाला भाई कुछ शाबाश। जवाब यही है जो तुमने दिया। हासिद को चाहिए कि जान ले कि दुनिया किसी के साथ वफा नहीं करती। हासिद को न दुनिया की नेमतें मैसर आती हैं न आखिरत के इनाम। हासिद अपने हसद की वजह से दोनों जहां की नेमतों से महरूम रहता है।
और उसे कुछ हासिल नहीं होता, न हासिल न महसूद, कोई भी इस दायरे फानी में बाकी रहने वाला नहीं। अगर हासिल ये जान ले तो अपनी दुनिया को हसद और तंगनजरी की वजह से जहन्नुम में तब्दील न करे। पर ये देखो ना कि यहाँ पर इस वक्त तो कोई वो वही नहीं उतरी हुई है, एक बिन माँ के बच्चे से लेकिन मोहब्बत नॉलेज करना कितनी फिक्री ज़्यादा बात है। स्पिरिचुअली नॉलेज है ना, क्या जिनकी किस बेस पर है समझ बातें करें जैसे कि वो बात है। यानी जिनकी ज्ञान माँ की बातें उन्हें तो कर रहे मोहब्बत की हैं, जरूरत इंसान नहीं को होती, वैसा रहना एक चाहिए तरफ तो जैसी पुप्पो उसे नए नए कपड़े पहनाती हैं और उसे सजाती संवारती हैं, दूसरी तरफ माँ उसे ज़ालों पर बिठाती है और बेहतरीन खाने देती है। हमारे सामने उसकी हिफाजत जाहिर करते हैं, लेकिन बाबा उसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। वैसे आपस की बात है, हमारा भाई यूसुफ है ही इतना समझदार और शीरी जबान, ये भाई उसका मासूम चेहरा वाकईतन चाहे जाने के काबिल है। हम सभी अपने भाई यूसुफ को चाहते हैं, लेकिन गलती तो हमारे वालिदैन की है ना। वो क्यों यूसुफ से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? तुमने हमारे दादा इसहाक का कमरबंद और बाजूबंद देखा जो यूसुफ ने बांधा हुआ था? हाँ, बना कह रही थी कि ये अंबिया की मीरास है और बाद में आने वाले पैगंबर को मिलनी चाहिए, तो फिर पप्पा फायका ने वो यूसुफ को क्यों दिया? ये तो पुप्पो से भी पूछा जा सकता है। वक्त गुरूब जब गल्ला वापस लेकर चलेंगे तो फिर पुप्पो के पास चलेंगे। भाइयों पत्थर, चलो आजमा के देखते हैं। मैं तुम सबको हरा दूंगा। ये लो, यहूदा ने फिर वही शुरू कर दिया। जो जीतेगा वही बाबा का जानशीन होगा। चलो शाबाश, जोर लगा। नहीं उठा सकते। जो जीतेगा वही बाबा का जानशीन होगा। शाबाश, जोर लगा। सलाम खाला। सलाम जुल्फा। सलाम, कहाँ जा रहे हैं? गले को बाड़े में छोड़ेंगे, फिर हम फुप्पो फायका के पास जाएंगे। दरअसल हमें उनसे कुछ काम है। हमें भी उनसे बहुत कुछ पूछना था और अभी हम वहीं से आ रहे हैं। मेरे ख्याल में यूँ बिना बताए तुम्हारा पुप्पो के घर जाना ठीक नहीं। तुम्हारे बाबा पुप्पो फायका के पास हैं। वो यूसुफ से मिलने गए हैं और ये सब देखकर तुम लोगों को शायद अच्छा न लगे। क्यों? वहाँ ऐसा क्या हो रहा है? चलो देखते हैं। ये कौन सा मुश्किल काम है? आ जाओ। देखा बाबा यूसुफ को हम सबसे ज्यादा कितना चाहते हैं। यहूदा फजूल बातें मत करो। जब हम छोटे थे तो बाबा के जानों पर इसी तरह बैठते थे और वो इसी तरह मोहब्बत करते थे। तलहा और जुल्फा इसीलिए कह रही थी कि पुप्पो फाइकर के पास यूं ही अचानक मत जाना। फजूल बातें मत करो, मैं तो जा रहा हूँ। यहीं रुको बेटा। सलाम बाबा। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों। सलाम खानदान याकूब के मर्दों। जीते रहो मेरे बच्चों। तुम लोग कब लौटे? बस अभी अभी भेड़ों को बाड़े में छोड़ा और यहाँ आ गए ताकि क्या? हम आए हैं ताकि फायका पुप्पो से कुछ बातें कर सकें। हाँ बोलो, सुन रही हूँ। फुप्पो, ये कमरबंद हमारे दादा इसहाक नबी का है ना? हाँ ऐसा ही है, लेकिन यूसुफ के लिए सिर्फ एक खिलौना है। मैंने सोचा कि यूसुफ इतना मशगूल होकर अपनी माँ के गम को भूल जाए। लेकिन बिलहा कह रही थी कि ये कमरबंद गुज़िश्ता नबी की मीरास है और इससे बाद में आने वाले नबी को इसहाक नबी के बाद मैं नबी हूँ। ये कमरबंद मेरे लिए बाबा की मीरास और यूसुफ के लिए एक खेलने और मशगूल रहने का वसीला है। बलहा और जुल्फा जब तक राहिल जिंदा थे
उससे हसद करती थी। अब जबकि वो नहीं रही तो उसके बच्चों से हसद करती है। उनकी बातों पर कान ना धरा करो। बाबा, यहूदा कह रहा था कि आप यूसुफ को हमसे ज्यादा चाहते हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन आज आप यूसुफ से मिलने आए हैं। उसे अपने जानों पर बिठाया हुआ था। तुम लोगों को भी बचपन में अपने जानों पर बिठाता था। अगर तुम लोग भी मुझसे दूर होते तो तुम्हें भी देखने के लिए आता। मैं तुम सबको चाहता हूँ। मैं मजीद ऐसी बातें सुनना नहीं चाहता हूँ। चलो चलो। मैं तुम लोगों को घर के मर्द और अपना दस्तबाजू समझता हूँ, और एक तुम लोगों के एक छोटे से कमजोर बच्चे से बराबरी करते हो। खुदा हाफिज में। बहुत सारे हैं तो हो ही जाती है। फायका पुप्पो, बाबा से कहिए कि वो मुझसे मोहब्बत ना किया करे। क्यों बेटा? इसलिए कि मेरे भाई नाराज होते हैं। मेरी जान, तुम्हें माँ की मोहब्बत तो मिली नहीं। क्या आप बाप की मोहब्बत से भी महरूम रहना चाहते हो? उसको अपना तलाक की हुआ दिक्कत तो वहाँ थी ना, जब वो शुरू में वो उधर गए थे वहाँ पे, जहाँ पे पानी का समंदर बना हुआ, वो तो उनको वहाँ छोड़ के आ गए थे दूसरे तरफ। वहाँ से नहीं आया था। यूसुफ, आराम से यहाँ आ जा बेटा। चलो छुप जाओ, जल्दी करो, जाओ छुप जाओ। सब लोग छुप गए? मैं 20 तक गिनती हूँ। जाओ ढूंढो उन्हें। सबसे पहला गेम ही यही होता होगा ना। लेकिन अभी तक यूसुफ को नहीं ढूंढा। अभी आगे जाके ना स्टोरी और वो हो जाएगी बड़ी, जब उनका वहाँ से आगे जाने का। बताइए यूसुफ कहाँ चला गया? यूसुफ! यूसुफ, खेल खत्म हो गया, बाहर आ जाओ।
से पता तो चले कि क्या हुआ है। हाँ बोलो। मैं घर में काम में मशगूल थी। बच्चे शहर में खेलने मगन थे। अचानक सुना कि सब यूसुफ को पुकार रहे हैं। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बताया कि यूसुफ गुम हो गया है। सब जगह ढूंढ लिया है। हाँ, ढूंढ लिया है। इस तरह हमारा तो ख्याल रखा जाता है, इस तरह से यूसुफ की हिफाजत की है। आपका ध्यान कहाँ था? बस करो, ऐसे तो बच्चे बस होते करो, रहते देखने हैं तो ना, दो, आखिर हुआ क्या? सही तुमने घर में अच्छी हर तरह तो बच्चा देख अपने लिया ना? बचपन में एक बार गुम होता है। ब्लेम तो करते ही है ना लोग। जबकि वो जरा भी ख्याल नहीं यूसुफ रखती बहुत थी। होशियार हाँ, बच्चा है। नहीं रखती तो थी वो। भूल दिया ना। खुद को ऐसी जगह छुपाया होगा कि कोई ढूंढ न सके। अच्छा हाँ, मसलन संदूक में या तंदूर में। देखो देखो, सही बात है। मेरे खुदा, यूसुफ, 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 इधर आओ मेरे बच्चे। सलाम बाबा। हाँ मेरे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाह बेटा, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। यहाँ क्या कर रहे थे? तनूर के अंदर क्या कर रहे थे? खाला हम खेल रहे थे। मैं यहाँ आकर छुप गया ताकि मेरे भाई मुझे ढूंढ न सके। फायदा, तुम्हें यूसुफ से गफलत नहीं बरतनी चाहिए थी। अगर यूसुफ का तंदूर में दम घुट जाता तो क्या कर लेती? मैंने अपनी बहन राहील से वादा किया था कि मैं उसके बच्चों की हिफाजत करूंगी। आज के बाद मैं इन्हें अपनी निगाहों से कभी दूर नहीं करूंगी। फिर वो आगे की स्टोरी कैसे बनती, ये खुद जिनको पता होता है तो वैसे ही वो करते हैं ना, आगे का कैसे बनता वो सब कुछ। अगर यहीं पे रह जाते तो बड़े हो जाते तो, लेकिन उन्हें तो वहीं पे अपने भाइयों के पास। तो दोस्तों ये था पार्ट 4 और काफी अच्छा था, मतलब इसके बाद देखने का भी और मन कर तो रहा है, ये क्या होगा। अब आप बताओ, आपको आज देख के कैसा लगा, कुछ बताना। अच्छी लगी है मगर हाँ, यूसुफ के बारे में तो यही कहेंगे कि कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में ही नजर आ जाते हैं। तो बचपन से ही वो सबको समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, जैसे ही सवाल पूछते हैं तो जवाब यूसुफ देते हैं और एकदम सटीक जवाब देते हैं। तो और बहुत अच्छी बात लगी ये। और मतलब कि उनके आगे नबी होने के संकेत थे ये एक किस्म के। और साथ में एक चीज और जो दुखदाई भी लगी है कि वो बिन माँ के बच्चे हैं, अगर उनको कोई प्यार कर रहा है या उनके लिए कोई कुछ कर रहा है तो बाकी दुनिया बर्दाश्त नहीं कर पा रही। भाई ऐसा कि जैसे बिन माँ के बच्चे को तो मतलब कि इन खुशियों का कोई अधिकार ही नहीं है। वो मतलब वक्त के हिसाब से दुनिया करती है हाँ, मम्मी, हर जगह वो माहौल फैल जाता है ना। लेकिन तो उनकी फूफी ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि अगर तुम्हें लगता है कि बिन माँ के बच्चे ज्यादा अच्छे पलते हैं तो तुम मर जाओ हाँ, और अपने बच्चों को यतीम करके देखो कि कैसे होते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं मन दुखती भी हैं। कहते हैं कि वही जो नबी हैं उनकी जिंदगी में बचपन से ही ऐसे ऐसे दुख आते हैं कि जिनके साथ वो कर्मठ होके आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हीं के साथ बैठ नहीं जाते हैं। बताओ, तो आप बताओ आपको कैसी लगी सीरीज, आज इस तरीके से देखना कैसा। सीरीज ऐसे देखना बहुत अच्छी लगी क्योंकि वो फुल स्क्रीन एक तो दिखाई दे रही है, साउंड बहुत क्लियर हो रही है और सब कुछ बहुत क्लियर नजर आ रहा है। मैं वैसे पूछना चाहूंगा बाकी सीरीज जिस तरीके से चल रही है वो उसके बारे में बताओ आप बाकी को। सीरीज में तो आज जैसे देखने को मिला कि भाइयों के मन में दूसरे बच्चों के मन में कैसे उनकी माताएं वो नफरत का बीज बो रही हैं कि यूसुफ के साथ ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, जबकि वो खुद भी वो बचपन जी चुके हैं, वो सब बड़े हो चुके हैं। एक तरीके से वो इनकी पिता की जगह, इतने एज गैप है कि वो पिता की जगह पर उनको सोचना चाहिए कि वो यूसुफ जी तो इतने छोटे से हैं। सबसे छोटे ये लगा लीजिए, सबसे छोटे उससे छोटा तो एक वो दूसरा भाई है उनका। तो अब तो वो सोच चुके, उन्हें सोचना चाहिए।
तो वो हाँ, सोच चुके वो थे, सोच उन्होंने चुके सोचना हैं। था। वो तो जो एक तरीके से हम अभी देख रहे हैं ना उस चीज़ को, तो हम हुँ। ऐसे ही महसूस करते हैं कि वो चीज़ अभी हो रही है हमारे लिए। तो बाकी मतलब माताएँ भी ऐसी हैं कि वो एक छोटे से बच्चे के लिए नफ़रत पाले हुए हैं, जबकि वो उनकी खुद का ही एक खून है, उनका परिवार है। तो बाकी उनकी फूफू के लिए मेरे को बुरा लगा, क्योंकि वो उन्होंने इतने प्यार से रख रही थी, वो सब कुछ दे रही थी, सब कुछ कर रही थी, और उनसे अलग करके वो ले गए। वो बच्चे जबकि करते रहते हैं ना, वो हाँ। अपने तरीके से वैसे हो गए थोड़े से, क्योंकि छुप गए। हाँ, वो हादसा कहीं भी हो सकता था, पर वो एक तरीके से इल्ज़ाम वाली बात हो अमानत, जाती है ना, हाँ, जब आप अमानत की तरह से, जबकि वो सबसे ज़्यादा प्यार से उनको रख रही थी और बहुत अच्छे से सँभाल रही थी। तो अभी आगे चलो नेक्स्ट ये भी उनका एपिसोड में प्यार भी होता है, हाँ। लेकिन फिर भी सामने वाले की भी कदर करनी चाहिए। बाकी काफ़ी अच्छा एपिसोड लगा। और मतलब ये कहना चाहूँगा कि मतलब एक तो ये याकूब जी के बारे में ये कहूँगा कि वो जैसे नबी भी, जैसे पहले जैसे उनके मोहम्मद साहब पे वही आती थी, या उनके ऊपर भी, मूसा जी के ऊपर भी उतरी। बट बेसिकली जिस तरीके से स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहे थे, तो ये इनके पास जो पहले से आई हुई थी, मतलब ये देखने का ज़रिए कि किस तरीके से, ये तो मेरे को लगता है अपने आप में काम में बैठ के आई थी इनके पास, है ना? या इनके पास भी मतलब वो मतलब पूछेंगे भी, वो क्या नाम था उनका, जिब्राइल, मतलब वो आते थे या उनसे रिलेटेड, क्योंकि नबियों के पास वो आते रहते थे ना, तो क्या वो आए थे और उन्होंने मतलब इनको नॉलेज वगैरह दी और सब कुछ बताया इस बारे में, या इनके पास ये जो नॉलेज आई स्पिरिचुअल, ये कैसे आई? तो ये भी ज़रूर बताना आप। तो बस काफ़ी अच्छा था एपिसोड, बाकी सीखने को तो काफ़ी मिलेगा, और आगे मज़ा तभी आएगा जब यहाँ से वो जाकर इजिप्ट में जाएँगे ना, तब वहाँ से मेन स्टोरी, मतलब जो मेन इतिहास, वो लाइन शुरू होएगी ना, तो वहाँ मज़ा आएगा। बाकी इस तरीके से देखने में हमें काफ़ी अच्छा लगा। तो नेक्स्ट एपिसोड भी कर रहे हैं, तो इसके बाद आपसे मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए इतना काफ़ी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा।